राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कल का जो बड़ा लंबा ब्लॉग बन गया था, तो मैंने एडिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने आज कल वाला ही जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइज़। तो ये लड्डू गोपाल कपड़े वगैरह है, इसमें रैक में मैं रखती हूँ। तो एक जगह सारे कपड़े इनके आ जाते हैं। लड्डू गोपाल के वुलन कपड़े हैं, रेगुलर यूज़ के हैं, जो भी हैं सारे कपड़े एक जगह आते हैं। माता जी के कपड़े, माता रानी के कपड़े, सारे भगवान के कपड़े जो हैं मैं इस रैक में रखती हूँ। इस रैक को मैंने वॉश किया था, वॉश करके मैं इसको सारा सेट कर दी हूँ। तो गाइज़ ये काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग काम था, तो मैंने कहा पहले ये मैं कर लूँ। और ये टेबल वगैरह जो है यहाँ की नहीं है, सिर्फ ये रैक जो है यहाँ रखती हूँ मैं। इनके कपड़े वगैरह रखती हूँ लड्डू गोपाल के। तो लड्डू गोपाल कपड़े वगैरह रख लूँगी, फिर मैं फ्रिज वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि आज फ्रिज वगैरह भी साफ़ करनी है। डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, ऐसे हल्की फुल्की ऊपर से क्लीनिंग करनी है गाइस, क्योंकि फ्रिज में मॉइस्चर वगैरह आ जाता है ना, तो फिर ख़राब लगता है। तो ये है, मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। तो फ्रिज को ऑन करके, बहुत लोग बोलेंगे फ्रिज ऑन करके नहीं साफ़ की जाती है, बट हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन सूखे कपड़े से जो मॉइस्चर वगैरह पानी पानी ट्रे में आ जाता है वो मैं थोड़ा पोंछ देती हूँ, ताकि फ्रिज साफ़ सुथरी लगे। तो ये अब मेरी फ्रिज वगैरह भी साफ़ हो गई। थोड़ा सा पोंछ दो गाइस तो ना अच्छी हो जाती है, साफ़ हो जाती है फ्रिज। तो नीचे ये अनार वगैरह रखे थे, तो मैंने कहा एक साथ ट्रे में रख दूँगी सब जो फ्रूट्स वगैरह हैं। इधर ये टमाटर वगैरह, तो नीचे जो वेस्ट ट्रे है वेस्ट ट्रे में आ नहीं रहे थे, क्योंकि सब्जियाँ थी, गोभी वगैरह, शिमला मिर्च, केले वगैरह आए थे, परवल वगैरह, तो भिंडी वगैरह ये सब थी, तो उसमें सब आ गई थी सब्जियाँ। और जगह कम पड़ी तो मैंने कहा ऊपर ही रख देती हूँ टमाटर वगैरह। हालांकि थोड़े पानी के कारण टमाटर ख़राब भी हो जाते हैं, तो अब क्या किया जाए, मैनेज करना है। तो ऊपर वगैरह दूध वगैरह सब रख दिया है। तो गाइस फ्रिज में हल्का सा नींबू काट के रख दो ना, स्मेल जैसे मॉइस्चर की स्मेल आती है, तो वो नींबू काट के रख दो तो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो हल्का सा मैंने छोटा आधा सा नींबू काट करके मैंने इधर रख दिया है, ताकि फ्रिज से स्मेल ना आए। और अदरक गाइस मेरी इतनी गीली आई थी कि फ्रिज में रखती हूँ तो स्मेल आने लगती है, तो फ्रिज से मैंने अदरक को निकाल दिया। पता नहीं क्यों अदरक इस समय गीली आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, मौसम भी नहीं है अदरक का, इसीलिए। तो ये मेरी सब्ज़ी वगैरह जो है नीचे से वेस्ट ट्रे में रख रही हूँ। सब्ज़ी वेस्ट ट्रे में सारी जितनी आ रही हैं, बाकी जो है वो ऊपर आएंगी। इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। टेबल वगैरह सुबह साफ़ कर दी थी, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के। तो टीचर मैम का जो वर्क कर रही है, स्कूल का भी वर्क पेंडिंग है, वो भी करना है। स्कूल क्योंकि जा नहीं रही है, उसको पेट में इन्फेक्शन है, तो स्कूल में अभी भेज भी नहीं रही हूँ। भाई स्कूल में क्या है, पेट में दर्द हो या मोशन वगैरह हो जाए तो कैसे बच्चे मैनेज करेंगे, क्योंकि स्कूल के वॉशरूम वगैरह भी गंदे। इनको पेट में इन्फेक्शन है, स्कूल इसके लिए भेज नहीं रही हूँ, क्योंकि स्कूल में मोशन वगैरह आ जाए तो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। और स्कूल के वॉशरूम वगैरह भी बहुत गंदे होते हैं। मेरी बेटी तो कभी वॉशरूम वगैरह स्कूल जाती ही नहीं है। स्कूल में कहती हूँ कि भाई वॉशरूम वगैरह नहीं स्टॉप, मतलब वो किया जाता है, रोका जाता है, बट बच्चे सुनते ही नहीं हैं, कहते मम्मा बहुत गंदा वॉशरूम होता है, स्मेल आती है। तो इसको मैं दवा खिला रही थी, वही इन्फेक्शन जो पेट में है। पहले मैंने होम्योपैथिक दवा की थी, होम्योपैथिक ही मैं सोचती हूँ होम्योपैथिक ही करूँ, बट रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने कहा भाई इतना स्कूल का लॉस हो रहा है, चलो एलोपैथी कर देती हूँ और उससे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। हालांकि अभी भी रिलीफ नहीं है इसको, कभी कभी होता है पेट में दर्द, इन्फेक्शन है, धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा। इन्फेक्शन क्या है, बच्चे हैं, कुछ न कुछ खाते ही हैं, कितना भी मना करो बच्चे हैं, खाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो बस यही सब लगी हुई थी लाइन, पेट में दर्द, इन्फेक्शन, बुखार, पेट में दर्द, इन्फेक्शन, बुखार। तो भाई जो डॉक्टर के पास जाता है उनको पता ही होता है कि क्या है सीन। जो नहीं जाता है उनको सिर्फ बोलना होता है कि भाई सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओ तो बहुत लोग ऐसे ही हैं, बोलते हैं अरे दवा दारू मत करो, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बच्चों के प्रति भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि नहीं, बच्चों के प्रति समझदार व्यक्ति जो होता है कभी नहीं वो करता है ऐसा। समझदार व्यक्ति यही करेगा कि भाई नहीं, पहले बच्चों को देखो, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे हैं भाई, जिनके लिए हम दिन भर कर रहे हैं, उन्हीं को कुछ दिक्कत होगी तो हमारा काम में मन लगेगा? नहीं लगेगा। कुछ हैं लोग बोल देते हैं अरे डॉक्टर को दिखाती हो, फालतू पैसे वेस्ट करती हो, ये करती हो, वो करती हो। तो भाई मैं तो इतना जानती हूँ, समझदार होगा तो वो कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा।
और जो समझदार नहीं होगा तो वो कमियां निकालता रहेगा कि हाँ आप डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर के पास जाने का किसको शौक़ होता है? मुझे गाइस, मुझे कुछ भी होता है मैं जल्दी डॉक्टर का मुंह नहीं देखती, जल्दी देखती नहीं। मेरी एड़ी में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं कभी कभी तो एक पैर से चलती हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। तो वही है कि अपने लिए इंसान नहीं सोचता है। भाई बच्चे बीमार होंगे, किसी का भी जो समझदार व्यक्ति होगा उसका काम में कतई मन नहीं लगेगा, कतई मन नहीं लगेगा। भाई मैं बच्चों के लिए करूँगी, चाहे जो हो जाए, भले मैं कहीं से पैसे मांग के करूँ, लेकिन करूँगी। अब मेरे बेटे को डॉगी ने काट लिया तो भाई मैं उसको इतना थोड़ी ना लापरवाह लूँगी। अभी मैंने कल देखा कि डॉगी ने काट लिया, तो डॉगी वो पेट था, उसको इंजेक्शन लगी नहीं थी। इंजेक्शन नहीं लगी थी तो वो उनके बच्चे को हल्की सी खरोच आई थी, तो आखिर वो बच्चा उनका मर गया, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म हो गए। आखिर क्या हुआ? लापरवाही की, क्योंकि डॉगी को रेबीज़ की इंजेक्शन लगी थी, बट डॉगी को लगी थी जो पेट था, बच्चे को नहीं लगी थी। तो बच्चे को भाई पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप इतनी लापरवाह होकर के मतलब ऐसे कर रहे हो कि डॉगी को लगी थी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं। आखिर क्या हुआ? उनका बच्चा ख़त्म हो गया। तो ये सब लापरवाही नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को। कुछ पेरेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड जो ये सब करते हैं, अनएजुकेटेड ही कहेंगे इसको, और क्या बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ अनएजुकेटेड जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो भी समझदार होते हैं। कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, फालतू कर रही हो। तो मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, जिनको जो बोलना है बोलने दो। बट हाँ, मेरे बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए। माँ अगर मार सकती है तो माँ ही संवार सकती है, माँ ही प्यार कर सकती है। तो माँ को, माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो चुके हैं। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह मैं लगा रही थी, सब मैंने केटल वगैरह सब वॉश की थी। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, केटल्स भी थी, इसमें पानी वगैरह सब भर के रखती हूँ। ये गरम केटल पानी करने के लिए, तो स्टोर करने के लिए। तो ये सब जो हैं, और इसमें मैंने ना क्या किया था, रस्सी लगाती थी लटकाने के लिए कि टांग के रखूँगी, बट जब भी टांगती हूँ गिर जाता है। मैंने कहा आटा और रस्सी खोलो, काटो उसको। फ्रेंड बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, किचन वगैरह मेरा सब साफ़ हो रहा है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।